धीरुधैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ज्येष्ठ मास नवमी प्रगटाई और पंचक देखो दिया दिखाई। वक्र शनि की छाया आई, वक्र गुरु उसमें प्रगटाई। तो शनि वक्र और गुरु वक्र और पंचक रूप सुजान, राहु केतु की परछाई है महामारी पर जान। महामारी पर गई। ब्रज में भगवान कृष्ण एक पर्वत पर लीला कर रहे थे। ब्रज धाम देखो रूप जानो, प्रेम तन यो पा गयो। गोप ग्वाल और सखियां सारी, शरण कृष्ण की आ गयो। अमृत टपकने लग गया, देखो ये जमुना जल बना। 84 कोस में ब्रज बना, उसमें ये श्याम बना बना। तो श्याम रंग ब्रज में प्रगटा और श्याम ही श्याम दिखाए। पर्वत भी वहां शाम हो गया, शाम रहे मुस्काए। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे गोप ग्वालों, मेरे प्रेम में आप इतने पागल क्यों हो? और आप तो पागल हो जो पागल हो, लेकिन सारे ब्रजधाम की रमण रेत, यहां का तो कंकर कंकर और पत्थर पत्थर भी पागल हो गया है। अब इन पत्थरों को कौन समझाए? क्योंकि पत्थर तो जड़ होता है और नहीं होते हैं प्राण, पर इनमें प्राण अब डालेंगे श्री कृष्ण भगवान। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और त्रेता युग में कहा था राम प्रतिज्ञाधार। भगवान राम जब रामावतार हुआ त्रेता युग में, तब उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म विप्रधेनु सुर संत हित, इन सबके हित के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होता है। लेकिन यहां तो सब कुछ बदल गया और यहां गोप और ग्वाल खड़े और देखो ब्रज के चारों ओर और रमण रेत पाषाण पड़े। तो प्रेम से प्रकट होय मैं जाना, द्वापर प्रगटे कृष्ण भगवाना। तब राधे जी ने कहा, महाराज आप लीला द्वापर की सुना रहे हो या कलयुग की सुना रहे हो? अभी तो कलयुग है खड़ा और नहीं गोप और ग्वाल
कोरोना महामारी से आया जगत में काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो नहीं कोई भारत अवतार दिखाया, और काल से भारत कैसे बचाया। और कुछ तो कहो आप प्रभु लीला, और राधा कड़ी संग गुणशीला। तो गुरु भी वक्र हो गए देखो, शनिवार पड़ जाए। और शनि वक्र कलयुग हुआ, और पंचक सामने आए। तो ये पंचक क्या है, और इस पंचक में आप किस किस का क्षय कर दोगे, क्योंकि अभी तो अवतार है ही नहीं। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, मैं तो पत्थर में भी प्रगटाता हूं। जब प्रहलाद मुझे बुलाता है तो मैं नरसिंह बन जाता हूं। तो भारत वाले बुला रहे हैं भक्त मुझे अब आज, और इसी वक्त में कलयुग जाऊं, सुनो भक्त फरियाद। तब एक अंधा भक्त वहां आया, और सूरदास जैसा प्रगटाया। कहा महाराज कहीं कृष्ण देखो, मुझे नजर नहीं आता है। और भारत में महामारी खड़ी हुई, नारायण कब इसे हटाता है। तब कहा सूरदास से मैंने, अरे अंधों को मैं नहीं दिखता हूं, और देखने हो तो देख लो मुझको, रक्षा भारत की करता हूं। तो राजा और प्रजा सारे ही बन गए सूरहुदास, और कैसे भारत होएगा देखो कृष्ण प्रकाश, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रक्षा मेरे ये भवन की है, मुझको ही करनी आती है। चाहे कोई सा भी युग हो पृथ्वी पर छवि मेरी प्रगटाती है। चाहे कोई सा राजा हो, पर वह कुछ भी नहीं कर पाता है। और जब संकट आता भारत पर, तो उसको तो कृष्ण बचाता है। तब राधे जी ने कहा महाराज आप तो गुरु हो, जगत गुरु हो, और आप वक्री हो, टेढ़े हो गए। तो टेढ़े टेढ़े चल रहे, और कलयुग में आप भी चाल। और बांके बिहारी का मंदिर बंद है, पर आप तो बांके लाल। अरे मंदिर बंद है, लेकिन बांके बिहारी को चलते देखा, और बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित होते हुए देखा, राजा महाराजाओं को निस्तेज देखा। कलयुग को देख करके राधे रानी चुप हो गई। तब कहा महाराज ये शनि क्या क्या कर देगा, मकर राशि का शनि है। तो कहा द्वापर युग की बात तो और बाद में तुम्हें सुनाऊंगा, पहले कलयुग की वाणी है, तुमको भारत को मैं ही बचाऊंगा। तो प का मतलब पाक पड़ोसी, और पंचक का पहला शब्द बना, पंचक का पहला शब्द बना। सबसे पहले इससे निपटूं, ये मेरा प्रणव स्वरूप बना। फिर आया च शब्द सामने, चीन रूप गति जान, उसको करूं बेचैन में, बोले कृष्ण भगवान। उसके पीछे फिर कह आया, कह कोराना को कहते हैं, कह कोराना को कहते हैं। ये तीन शत्रु हैं भारत में, और श्री कृष्ण इनसे नहीं डरते हैं। तो पंचक में ये तीन वस्तुएं, और सामने आ गई जान। दिव्य दृष्टि से खोल कर देख रहे शिव भगवान। शिव जी भी हतप्रभ रह गए कि धन्य हो कृष्ण भगवान। अरे मैं तो दर्शन करने में ही रह गया आपके, और आपने शनि और गुरु वक्रता और राहु केतु की परछाई पंचक में, आपने पंचक को देख लिया कि भारत पर पंचक कौन लगा रहा है। तो ये तीन वस्तुएं भारत में पंचक लगकर सामने खड़ी हुई है। तो सबसे पहले इनको ही और देऊं हटाऊं जाए,
अरे 24 मई जब आएगी तो तीनों देव हटाए। जब रोहिणी तपेगी 24 मई को, तो मेरे को आने में भारत में बैकुंठ से आज 15 तारीख है, 16 तारीख हो जाएगी और फिर 24 को मैं इनको तपाने आऊंगा। तो ऐसा तपाऊं इस पंचक को, पाप सभी नश जाए। नहीं कोई यहां पाप है और नहीं चीन दिखाए, नहीं कोई कोराना दिख पावे और सभी रोहिणी में जल जावे। तो पाक चीन और कोराना तीनों देव जलाए। इस कारण ये पंचक है जो भारत में प्रगटाए। तो इस पंचक को मैं ही हटाऊं, अब तुम्हें कथा द्वापर की सुनाऊं। तो द्वापर में भी ऐसा ही और हुआ भारत का हाल, और वहां भी सामने पंचक था और आया कंस का काल। तो सबसे पहले पंचक में रोहिणी नक्षत्र आने से पहले पंचक पड़ा था, और मेरे जन्म के बाद ठीक 18 दिन बाद पंचक पड़ा। तो काल बन गया मैं कंस का, और कंस को दिया मिटाए। अब 2 ही शक्तियां रह गई और बचा कोई ना है। तो प का मतलब पांडव से है द्वापर में, और च का मतलब चंद्रवंश के भगवान कृष्ण थे, और क का मतलब कौरव से था। तो पांडव कौरव का घमासान महाभारत मैंने करवाया, और चंद्रवंश में कृष्ण बना और सारथी बनकर मैं आया। तब मैंने कहा था कि तुम कितने भी विदेशी शक्तियों को ले आओ, लेकिन इस चंद्रवंश के कृष्ण को हरा नहीं सकोगे। तो 18 अक्षौणी सेना लेकर और कौरव भारत में खड़े हुए, और भाई भाई का युद्ध यहां, और महाभारत में कृष्ण भी अड़े हुए। तो 5 अक्षौणी सेना पांडव की, और कृष्ण भगवान, और गुरु वक्र और शनि वक्र, और पंचक सामने जान। तो चंद्रवंश के भगवान कृष्ण ने द्वापर में कौरव वंश को नष्ट कर दिया, और पांडवों की जय जयकार हो गई। वहां भी पंचक था। तो इस बात को देखने के लिए कंस भी बड़ा लालायित था। मरने से पहले वह जानना चाहता था कि इस बालक की शक्ति क्या है, और भगवान शंकर भी बड़े लालायित थे कि ये जो चंद्रवंश का बालक पैदा हुआ है इसकी शक्ति क्या है। तो महादेव बन गए गोपी, और पत्थर बनकर घूम रहे, और गोपी बनकर रमण रेत और सेवा कुंज में घूम रहे। अरे, और कंस के पास गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि महाराज ये तो लड़कियों के साथ रास रचाता है, और सारी अनैतिकता इसने पैदा कर रखी है। तो कहा झूठ बोलते हो, मैं खुद जाके देखूंगा। तो गोपी बन गया कंस वहां पर, और राजा को नारी बना डाला, और शिवजी भी बन गए मोहनी, और दोनों को मैंने नचा डाला। तो नचते नचते राधे ने पूछा कंस से जाए, लली कहां से आई हो, कौन पति दर्शाए। लली तुम कहां से आई हो, या बुआरा क्यों निकाल रही हो। कंस वहां घबरा गया, और पति का नाम कैसे बताऊं, और कृष्ण कृष्ण जपने लगा, और राधा दिया घुमाऊं। राधा ने जब देखा कि कंस की चोरी पकड़ी गई, तो कंस राधा कृष्ण जपने लगा। राधा कृष्ण जपते ही और अंगुली छूट गई, और कंस चुपचाप भाग गया वहां से कि बड़ी शक्ति है राधा कृष्ण की, और मेरा काल ही आया है, और इससे कंस महाराजा अब नहीं कोई बच पाया है। फिर उंगली पकड़ी राधे ने, और महादेव को पकड़ लिया। अरे कहां से आए हो कैलाशपति, ये गोपी का क्या रूप धरा। तो घबरा गए भोलेनाथ भी, और पत्थर
बन गए वहां तत्काल। अरे गोपेश्वर वहां बन गए, आंखों देखा हाल सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। और त्रेता में जब पंचक आया तो रावण लंक वहां नश जाया। तो रावण आज भी पंचक में ही मरता है। जब आसोज के नवरात्रा में पंचक विजयदशमी को आता है तो रावण मरता है। तो वहां भी पंचक लगा। तो वहां प का मतलब पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, और च का मतलब बैकुंठ से चल करके खुद आए थे, और क का मतलब कमला को भी साथ में लाए थे। तो पंचक बन गए दानवता के और राम सिया भगवान। अरे पंचवटी में चोरी हो गई, देखो आत्मा जान। हे संसारवासियों, यह आपका शरीर पंचवटी है, पंच तत्वों से मिलकर के बना है, और ये 10 इंद्रियां रावण है, और आत्मा विदेही है। तो सीता भी वहां पर विदेही थी, अग्नि में प्रवेश कर गई थी, तो आत्मा भी आपके शरीर की अग्नि है। तो 10 इंद्रियों ने सोचा कि इस आत्मा को इसकी बातें सारा मस्तिष्क मानता है, और हम जो आदेश देते हैं 10 इंद्रियां, तो इस आदेश को हमारे कोई नहीं मानता, तो क्यों नहीं इस विदेही आत्मा का अपहरण कर ले। तो आपकी ये सब इंद्रियां रावण का है रूप, और आई चुराने आत्मा तो बन गया लंक स्वरूप। तो आपकी ये सोने की लंका है पंच तत्व की। जिस दिन आप आत्मा को चुराओगे, आत्मा को चोरी करते ही आपका काल आ जाएगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो पैदल चलकर खुद राम स्वयं और उस लंका में आए थे, जहां चोरी से रखी हुई सीता, वह उसको छुड़ाने आए थे। तो सीता को भी छुड़ा लिया, और लंक करी शमशान, वहां भी पंचक लगा था, मारा तीर भगवान। तो पंचक विजयदशमी के दिन 10 दिशाओं में भगवान राम की विजय हुई, वहां भी पंचक था। और सतयुग में परमात्मा, और देखो कैसे आए, अधर्म का पंचक लगा और प्रहलाद दिखाए। प्रहलाद ने परमात्मा को याद किया, पंचक चल रहा था, तो पत्थर बन गए परमात्मा भी, और पई शब्द प्रगटाया है, बैकुंठ से चलकर आए हैं। और देखो कर रूप बनाया है, तो नरसिंह मन अवतार और कर, जिसमें थे नाखून, हिरणाकश को मार दिया, और धरती हो गई सून। सारी धरती पर हाहाकार मच गया, हिरणाकश मारा गया। तो पंचक हर युग में रहता है। तब सुन करके बात अजब गजब की, और एक पत्थर वहां पर मुस्काया, और धन्य धन्य श्री कृष्ण आपकी लीला, मुझे समझ नहीं पाया। अरे मैं तो कठोर हृदय पत्थर हूं, और पत्थर पे आप रास रचाते हो, और गोप ग्वाल के संग देखो ब्रज में ही गाय चराते हो। तो धन्य धन्य मेरा ये जन्म, गर्भ में ब्रज का ही पत्थर ही बनूं, गर काग बनूं, और जल में बनूं, या देखो कोई स्वरूप बनूं। पर जब जब जन्मो श्री कृष्ण आप, तब तब ब्रज में मैं ही जन्मूं, तब तब ब्रज में मैं भी जन्मूं। और मेरा उद्धार करो भगवन, और कुछ मुझको भी अब अवसर दो। सुन पर्वत की बात को हंसने लगे भगवान। अरे प्रेम सुनाने आया हूं, और सुना प्रेम गुणगान। आपका प्रेम गुणगान हे पर्वतराज हमने सुन लिया है। तो ऐसा हो सकता ही नहीं कि मैं प्रेम गोप ग्वाल से करता हूं, अरे ब्रज के कंकर कंकर पत्थर पत्थर से, और मैं वैसा ही प्रेम में करता हूं। अरे ब्रज की तो भूमि सारी ही
और मेरे हृदय में समाई है। लो तेरे खातिर छोड़ता हूं मैं चक्र सुदर्शन, अब लीला कृष्ण प्रगटाई है। तो सुनो प्रेम पर्वतराज तुम, और तुमको ले उठाए। अरे पत्थर को कोई नहीं उठाता, मैं तुझको उंगली उठाए। तो पर्वत को उंगली पर कृष्ण ने और बड़े प्रेम से उठा लिया, और बड़े प्रेम से उठा लिया। और बोले गोवर्धन गिरधारी, देखो तुझको सम्मान दिया। अरे गोप ग्वाल सब तेरे नीचे, हम सब छोटे जान। अरे आरतवाणी तेरी सुनी रे पर्वत, तो रूप तेरा भगवान। तो तू भगवान से भी बड़ा हो गया, गोवर्धन हो गया। जा ऊंचा ही उठता रहे जब तक रहेगा प्रेम। जिस दिन प्रेम घट जाएगा धरती में गए रे, वापस धरती पर आ जाएगा। तब से गोवर्धन श्री कृष्ण के और प्रेम से देखो खड़ा हुआ। सब काट रहे हैं परिक्रमा, और सबसे पर्वत बड़ा हुआ। कहा कृष्ण ने गोप ग्वालों से, देखो मैं भी छोटा हूं और आप सभी सब छोटे हैं, पर पर्वत रूप में देखा हूं। तो पर्वत बन गए कृष्ण खुद, और उंगली लिया उठाए। अरे सारी प्रकृति उस पर्वत की राधा सम बन जाए। तो उस पर्वत पर जो फूल पत्तियां और सब बड़ी गौरवान्वित हुई, क्योंकि राधा जी का रूप बन गई। राधा ने सोचा कि उंगली पर कहीं भगवान कृष्ण को भजन न लग जाए, तो पर्वत को ही पुष्प बनाया। और धन्य धन्य राधा तेरी माया, आज तलक कोई समझ न पाया। चार वेद में किसे नहीं बताया। तो वाणी तो भगवान का और देती है संदेश। अरे पत्थर को भी ऊंचा करते, ऐसे तुम शरणम है ब्रजेश। तो कलयुग में क्यों डरते हो तुम पाक चीन को राना से। अरे मंत्र तुम्हारे सामने है, क्यों नहीं जपता मन भाने से। तो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का कलयुग में करो गोप ग्वाल सब जाप। पहले पाप कट जाएंगे, फिर आए ईश्वर अपने आप। तो मैं कल की अवतार बन अब भारत में आऊं, उसके पहले मैंने मंत्र भेज दिया, इसको आपको जपाऊं। तो प्रेम से जपिए तुम शरण ब्रजेश को, तो आएंगे कल की भगवान। पाक चीन और कोराना का नहीं रहे राम निशान। सब पंचक हट जाएंगे, देखो अपने आप। अरे भक्तों अब तुम शुरू कर दो, तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप। बस इसी मंत्र की शक्ति को मैं तुम्हें बताने आया हूं। इस भारत माँ की धरती को कलयुग में बचाने आया हूं। वाणी संदेश मेरा देती, इसको मैं सुनाने आया हूं। गर सुनो गौर से भारत वालों, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को उठाने आया हूं। तो भारत और भक्तों की जितनी सुन ली समस्या जान। अरे इतना बड़ा पर्वत बन गया, छोटा गोवर्धन मान, गोवर्धन पर्वत छोटा हो गया। आप लोगों की समस्याएं बड़ी हो गई, तो इस समस्याओं को संसार का कोई राजा या प्रजा सुलझा भी नहीं सकती, उठा भी नहीं सकती, कितना भी प्रयास कर ले। ये घोषणा करते हैं भगवान कृष्ण कलयुग में। शनिवार का दिन है, इसलिए आपके मस्तिष्क पर शनि छाया हुआ है, शनि वक्री है। गुरु का ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु वक्री है और पंचक में राहु केतु की परछाई पड़ी हुई है। तो उल्टा पलटा हो गया, भूल गए सब ज्ञान। नहीं शक्ति तुम में रही और फिर भी राजा जान। फिर भी आप अपने आप को मन के राजा समझते हो। हर प्रजा भारत की अपने आप को राजा समझ रही है कि मैं मन का राजा हूं, मन के लड्डू फीके क्यों। तो भाइयों, इस कलयुग में इस प्रचंड महामारी ने सारे मन के लड्डू फीके कर दिए।
और आप उसे मीठे समझ रहे हो तो आपकी इच्छा। तो तुम शरणम ब्रजेश की साथ चाशनी लाया हूं, फीके लड्डू इसमें डालो उन्हें मीठा बनाने आया हूं। तो जाकी रही भावना जैसी और मंत्र पूरी कर देगा वैसी। ये तुम शरणम ब्रजेश मंत्र अक्षय पात्र है। आपकी भावनाओं में, आपकी मन में और आपकी आत्माओं में, इस पंचवटी में आप इस मंत्र के वृक्षों को लगा लो और अपनी जिह्वा से इसके फल को खा लो, तो आपके सारे फल, आपकी सारी भावनाएं, आपकी सारी इच्छाएं मीठी हो जाएंगी। और जिस तरह गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में उठाया था, आपके सारे भारत को ही मैं गोवर्धन पर्वत बना करके आपकी सारी समस्याओं को उठा लूंगा। इसलिए इतना प्रवचन है। वरना अगर भक्त नहीं रोते, भूखे मरते आंसू झरते, इस कारण भगवान खड़े हुए और भारत में ऐसे नहीं होते। तो राजा प्रजा सब गौर कीजिए, सुनो कृष्ण संदेश। अरे जपो और जपाओ भारत में वेद मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश, तो कट जाए कोटि कलेश। तो ये संदेश कृष्ण ने दीना और वाणी का अमृत भर दीना। द्वापर में भी इंद्र ने और किया प्रकोप तत्काल, ऐसी मूसलाधार करी वर्षा गोप ग्वाल सब काल। गोप ग्वालों का काल आ गया, उस समय कोरोना नहीं आया। तो गोवर्धन पर्वत और कृष्ण ने लिया उठाए और सारी समस्या हो गई हल और गोप ग्वाल बच जाए। तो पर्वत की भी इच्छा थी कि भगवान मुझे भी सम्मान दें, तो भगवान ने पर्वत की भी सुनी, गोप ग्वालों की भी सुनी। क्योंकि परमात्मा ये नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति की सुने, परमात्मा तो वह है जो सारे संसार की सुने, पूरे जगत की सुने, पूरे त्रिलोक की सुने, और सुने ही नहीं उसको पूरा भी करे। तो जाओ भक्तों सब इच्छा पूर्ण होए तुम्हारी, कलयुग में भी तुम्हें बचाने आ गए बांके बिहारी। तो ये प्रसंग जो भी सुने श्री कृष्ण संदेश, जप लो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र को, तो कट जाए कोटि कलेश। जय श्री कृष्ण, जय हो आपकी।